दो दोस्त राहुल और अमित एक कैफे में बैठे हुए थे। राहुल के हाथ में एक ब्रोशर था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था प्रयागराज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अमित ने कॉफी का घूंट लेते हुए पूछा, यार राहुल, ये क्या है? कोई नया प्रोजेक्ट देख रहे हो? राहुल ने ब्रोशर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, एक प्लॉटिंग स्कीम है। प्रयागराज में एक कॉलोनी बना रहे हैं, बहुत अच्छे रेट्स दे रहे हैं, सिर्फ 5 लाख में प्लॉट मिल रहा है। अमित ने भौहें चढ़ाई, इतना सस्ता? कुछ तो गड़बड़ है यार, आजकल रियल एस्टेट में इतने स्कैम हो रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन आज के समय में बहुत आम है। हर दिन हजारों लोग ऐसे ही अट्रैक्टिव ऑफर्स देखते हैं और फंस जाते हैं। प्रयागराज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम से प्लॉटिंग स्कीम्स चलती रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता करें कि कौन सा डील जेन्युइन है और कौन सा फ्रॉड। राहुल ने अपना फोन निकाला। देख यार, इनकी वेबसाइट भी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी है, CIN नंबर भी दिया है, U7200 UP 2020 PT 13040। अमित ने सिर हिलाया, यार रजिस्ट्रेशन होना मतलब ये नहीं कि कंपनी लेजिटिमेट है। आजकल फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना कितना आसान हो गया है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में फ्रॉड का पैटर्न कुछ इस तरह काम करता है। पहले एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर अट्रैक्टिव ब्रोशर्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स चलाते हैं। लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन डील है क्योंकि सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं। अमित ने समझाया, देख राहुल, मैंने पिछले साल एक केस सुना था। एक कंपनी ने सेम प्लॉट को मल्टीपल बायर्स को बेच दिया था, सबसे एडवांस ले लिया और फिर गायब हो गए। राहुल चिंतित हो गया, तो फिर कैसे पता करूं कि ये जेन्युइन है या नहीं? यहां पर RERA का रोल आता है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के बाद से सभी प्रोजेक्ट्स को RERA में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। अमित ने बताया, सबसे पहले RERA वेबसाइट पर जाकर चेक कर कि ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो भूल जाए से। लेकिन RERA रजिस्ट्रेशन भी कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकती है। कुछ बिल्डर्स फेक RERA नंबर्स यूज करते हैं या फिर किसी और प्रोजेक्ट का नंबर अपने ब्रोशर में डाल देते हैं। इसलिए सिर्फ नंबर देखना काफी नहीं है, एक्चुअल RERA वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई करना जरूरी है। राहुल ने पूछा, और क्या चेक करना चाहिए? अमित ने गिनती शुरू की। पहले कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, टाइम पर डिलीवरी दी है या नहीं। दूसरे, लैंड ओनरशिप क्लियर है या नहीं। तीसरे, सभी अप्रूवल्स मिले हैं या नहीं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन ले लेते हैं। अगर कोई डील बहुत सस्ती लग रही है तो सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्यों। मार्केट रेट से कम प्राइस का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। अमित ने एक और पॉइंट ऐड किया, यार एक बात और है, कभी भी कैश पेमेंट ना करो, हमेशा चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर करो ताकि पेपर ट्रेल रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी पूरा पेमेंट एडवांस में ना दो। राहुल ने नोट किया, हाँ ये तो सही बात है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान बेटर होता है। आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत से फेक टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज मिलते हैं। कुछ कंपनीज पेड रिव्यूज भी करवाती हैं, इसलिए सिर्फ ऑनलाइन रिव्यूज पर भरोसा ना करके एक्चुअल साइट विजिट करना जरूरी है। जमीन पर जाकर देखना चाहिए कि एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं। राहुल ने थॉटफुली कहा, तो मतलब ये है कि हर अट्रैक्टिव ऑफर के पीछे कोई ना कोई कैच है। अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, हमेशा नहीं, लेकिन केयरफुल रहना जरूरी है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लाइफ चेंजिंग हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरह से। एक और कॉमन ट्रिक है जो बिल्डर्स यूज करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर्स। सिर्फ आज तक केवल 10 प्लॉट्स बचे हैं, कल से प्राइस बढ़ जाएगी। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जेन्युइन बिल्डर्स कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करते। वे आपको टाइम देते हैं सोचने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। विक्रम, ये बात हमेशा याद रखना कि रियल एस्टेट में पेशेंस सबसे बड़ी वर्च्यू है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर कोई डील जेन्युइन है तो वो कल भी अवेलेबल होगी। राहुल ने फाइनली डिसीजन लिया कि ठीक है यार, मैं पहले प्रॉपर रिसर्च करूंगा, RERA चेक करूंगा, साइट विजिट करूंगा और लॉयर से भी कंसल्ट करूंगा। अमित ने अप्रूव करते हुए कहा, यही तो स्मार्ट अप्रोच है। प्रॉपर्टी बाइंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। RERA जैसे रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन अभी भी लूपहोल्स हैं। इसलिए बायर को ही कॉशियस रहना पड़ता है। हमेशा ये प्रिंसिपल फॉलो करो, अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो प्रॉबेबली वो है भी। क्या आप भी कभी ऐसे किसी अट्रैक्टिव ऑफर के सामने खड़े हुए हैं जहां दिल कह रहा था हाँ, लेकिन दिमाग कह रहा था